मिली के विवाह को अभी मुश्किल से 3 माह हुए थे और वह अपने ससुराल जनों से नाराज़ होकर मायके में आकर बैठ गई। उसकी दशा देखकर उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना शोभा नहीं देता। किंतु मिली ने एक ही रट लगा रखी थी, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ मेरी इज्जत एक नौकरानी के जैसी भी नहीं है। सुबह सुबह उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो, फिर दोपहर का लंच, फिर रात का खाना। मैं रसोई तक सिमट कर नहीं रह सकती। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे भी जीने का अधिकार है। यह काम तो कोई भी बाई कर सकती है, कोई भी खाना बनाने वाली लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं किस घर में आपने मेरी शादी की है। अरुणा देवी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और बताया कि बेटी, रोहन एक बहुत ही सुलझे हुए विचारों का लड़का है। उसका परिवार और ख़ानदान बहुत ही सादगी पसंद है और वे सब बनावटी जीवन शैली से दूर है। कुछ समय पश्चात तुम उनके अनुरूप ही स्वयं को ढाल लोगी, ऐसा मेरा विश्वास है। किंतु मिली जोर जोर से रोने लगी। माँ, आप भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मुझे ये सब काम अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मेरा विवाह रोहन से हुआ है। उसके पूरे परिवार के खाने का मैंने ठेका नहीं लिया। हर समय रसोई घर में खाना बनाना और दूसरों का ख्याल रखना, यह मेरे वश की बात नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरुणा ने जब अपनी बेटी के शब्द सुने तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर भी वे उसे प्रेमपूर्वक समझाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, एक कहानी सुनोगी जो मैंने तुम्हें कभी नहीं सुनाई? जी हाँ, ज़रूर। एक लड़की थी जिसके बहुत सुंदर सपने थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उस लड़की का विवाह कर दिया गया। विवाह भी एक ऐसे इंसान से किया गया जो पढ़ा लिखा तो था किंतु बेरोजगार था। वह लड़की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लड़की थी, जिसके घर में नौकर चाकर उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। महलनुमा घर में पढ़ी बढ़ी वह लड़की जब एक सामान्य से घर में ब्याह दी गई, तब भी उसने कभी इस बात की शिकायत अपने माता पिता से नहीं की। ससुराल में आते ही उसे वह सब काम करने पड़े जो एक गृहिणी को करने होते हैं, जो एक घर की बहू का नैतिक दायित्व होता है। पहली बार रसोई घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी जब उसे सौंपी गई तो वह डरी सहमी सी सब कार्य करती रही। जिस लड़की ने कभी रसोई घर में कदम नहीं रखा था, उसने सबके लिए खाना बनाया था। प्याज काटते समय उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू टपकने लगे थे, पर घर पर तो हमेशा यह काम उसकी माताजी किया करती थी। उसे माँ की बेहद याद आती थी, किंतु फिर भी अपने आंसुओं को पोंछकर उसने अपनी साड़ी के आंचल में समेट लिया और जुट गई अपने काम में। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीख लिया। घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोना और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना उसी का काम था। मन में आगे बढ़ने की अभिलाषा ने जैसे दम ही तोड़ दिया। घर गृहस्थी के दायित्वों में ऐसी उलझ गई थी कि अपनी ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। विवाह के लगभग 25 वर्ष बाद उसने अपने पतिदेव के समक्ष आगे पढ़ने की इच्छा रखी, तो उन्होंने उसकी इस इच्छा का मान रखा। फिर उसने स्नातक के पश्चात बीएड का कोर्स किया और 6 माह के प्रशिक्षण के बाद एक विद्यालय में उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। किंतु नौकरी करते हुए भी उसने घर के बड़े बुजुर्गों के बनाए गए रीति रिवाजों का पालन किया। साड़ी पहनकर अध्यापन कार्य के लिए जाना
मजाल है जो सिर से आंचल जरा भी ढलक जाए। उसने प्रत्येक परिस्थिति से हंसकर समझौता किया। जानती हो, वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही है। हमें कभी भी विषम परिस्थितियों को देखकर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। विवाह कोई गुड्डों गुड़ियों का खेल नहीं कि कल विवाह हुआ और आज तलाक। विवाह तो जन्म जन्म का बंधन है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। विवाह मात्र दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, अपितु यह दो परिवारों का मिलन है। जब वर पक्ष वधू पक्ष के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आखिर वधू अपने ससुराल जनों के साथ ऐसा सरल और रूखा व्यवहार क्यों करती है? करना भी नहीं चाहिए। माँ की पूरी बात सुनकर मिली को जैसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसने ससुराल वापस लौट जाने का निर्णय लिया। आज मिली के विवाह को लगभग 15 वर्ष हो गए हैं और वह एक सुखी सफल दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रही है। यह सब कुछ माँ की दी हुई उस नसीहत का परिणाम है जिसने उसके जीवन को गलत फैसला लेने से रोक लिया। सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।